हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक सनशाइन भाग 2 में निहित पाठ हरियर काका का भाग दूसरा। पाठ के भाग 1 में हमने देखा कि कथावाचक अपने और हरियर काका की संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि हरियर काका उनके लिए एक पिता समान थे और हरियर काका के लिए वो एक बेटे के समान थे। हरियर काका की जिस तरह की मनस्थिति है उसके बारे में बताने से पूर्व वह अपने गांव के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका गांव एक छोटा सा कस्बाई गांव है। उस गांव में जो ठाकुर बाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है उसके निर्माण की कहानी वो बताते हैं कि कैसे शुरुआती दौर में एक संत के आने के बाद वहाँ ठाकुर बाड़ी का निर्माण हुआ और आज उनके गांव की वह ठाकुर बाड़ी आसपास के गांव के सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी कहलाती है। ठाकुर बाड़ी के बढ़ने के साथ साथ उस ईश्वर के प्रति वहाँ के लोगों का विश्वास भी बढ़ता गया और अब ऐसा हाल है कि जो भी उनके जीवन में अच्छा या कुछ भी सुख की बात होती है तो उसका सारा श्रेय वह ठाकुर बाड़ी को देते हैं और इसीलिए वहाँ की मनौती पूरी करने के लिए कभी अपने अनाज तो कभी सोना चांदी तो कभी कभी अपनी ज़मीन का टुकड़ा भी दान कर देते थे। और धीरे धीरे ठाकुर बाड़ी का विस्तार बढ़ता गया और उसकी देखरेख करने के लिए गांव के विश्वस्त लोगों ने एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जो ठाकुर बाड़ी का सारा काम देखते थे। यहाँ पर लेखक ने हरियर काका के परिवार संबंधी भी बताया कि वे 4 भाई थे, चारों की शादियां हो गई थी और हरियर काका को छोड़कर बाकी सबकी संतानें थी और हरियर काका की कोई अपनी संतान नहीं थी क्योंकि उनकी 2 शादियां होने के बावजूद भी उनकी दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई और ऐसे में काका ने अपने भाइयों के बेटों को ही अपना मान लिया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया भाई अपने अपने परिवारों में शादीशुदा जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि हरियर काका की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा और घर की बहुओं का भी हरियर काका के प्रति व्यवहार बदलता गया और जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि एक दिन काका के मन में जो गुस्सा जमा हो गया था उसका विस्फोट हो गया और काका का पहली बार ये रूप हमें देखने को मिलता है। चलिए आज इस भाग में हम देखते हैं कि काका के गुस्से का क्या परिणाम हुआ। इस समय काका अपने बहुओं के साथ झगड़ा कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि मुझे बेसहारा समझने की कोशिश मत करो क्योंकि अभी भी मेरे 15 बीघे जमीन पर जो अनाज उगता है वो भी इस घर में आता है तो मैं तुम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। हरियर काका ने जो कुछ भी गुस्से में बोला वो गांव वालों के साथ साथ पास पड़ोस के साथ साथ ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने भी सुना जो इस समय गांव में पूजा एवं हवन की सामग्री लेने के लिए गांव में आए थे। जैसे ही उन्होंने काका का ये उग्र रूप देखा वे सीधे जाकर उन्होंने सारी हकीकत महंत को जाकर बताई। महंत एक लालची व्यक्ति था। ठाकुर बाड़ी की इतनी जमीन होने के बावजूद भी और ज्यादा जमीन पाने का लालच उसमें था और जैसे उसे पता चला कि काका के पास अपनी 15 बीघे जमीन है और अभी उनका भाइयों के साथ अच्छा संबंध नहीं चल रहा है, इस बात का फायदा उठाने के लिए महंत बिना समय गवाए 15 बीघे जमीन पाने के लालच में काका से मिलने चले गए। काका वैसे भी गुस्से से घर से निकल पड़े थे और वह सीधे अपने भाइयों से मिलने खेतों पर जा रहे थे, परंतु महंत ने रास्ते में ही काका को रोका और उन्हें बहला फुसलाकर ठाकुर बाड़ी ले आए और भाइयों के जमीन के लालच और धर्म कर्म की बातें उन्हें समझाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई तो सिर्फ तुम्हें जमीन के लालच में ही इतना ध्यान दे रहे थे, परंतु देखा ना कि कैसे समय के साथ साथ वह तुम्हारी तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम्हें अब धर्म कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तुम्हारी वैसी भी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, शायद ये तुम्हारे किसी पुराने पाप का ही परिणाम था। अब तुम्हें एक मौका मिला है अपने जीवन के पापों को दूर कर एक पुण्य कमाने का और वो पुण्य तुम्हें ठाकुर बाड़ी में रहकर ही मिल सकता है
और तो और यदि तुम अपनी 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हारा ये महादान तुम सबसे बड़े दानी के रूप में आसपास के गांव में प्रसिद्ध हो जाओगे। यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाएंगे और साथ साथ तुम्हें सीधे वैकुंठ में स्थान मिलेगा। महंत की ये सारी बातें हरे काका को कुछ अच्छी सी लगने लगी थी और उन्हें अपने भाइयों के प्रति गुस्सा भी आ रहा था। महंत ने काका को बहला फुसलाने के लिए यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें तो अपनी सारी जिंदगी अब ठाकुरबाड़ी में ही गुजारना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि तुम जो महादान करोगे उससे तुम्हारा यशोगान चारों ओर फैल जाएगा। यहाँ तुम्हारे आसपास सभी लोग रहेंगे। तुम जो चाहे मांगोगे तुम्हारे लिए हाजिर किया जाएगा। यहाँ पर लोग तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा और वह तुमसे वैसे भी अब तुमसे तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हरियर काका को भी महंत जी की बातें सुनते सुनकर ऐसा लगने लगा कि सच में उनके भाई भी केवल 15 बीघे जमीन के लिए ही उन्हें अब तक घर में रखे हुए हैं। यदि इतना 15 बीघे जमीन की फसल भी देने के बाद भी अगर ये मेरा हाल कर रहे हैं, यदि मैं उन्हें ये कह दूं कि मैं तुम्हें ये जमीन नहीं दूंगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए उनके मन में एक दुविधा की स्थिति आ गई थी। उन्हें एक तरफ महंत की बातें भी सही लग रही थी, दूसरी तरफ उन्हें लग रहा था कि क्या हुआ, वो आखिर मेरे भाई ही हैं और मैं अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जो जमीन मेरे परिवार की है वो मेरे बाद मेरे परिवार की ही रहनी चाहिए और इस तरीके से उनको न बताते हुए ये जमीन अगर मैं ठाकुरबाड़ी को दान करूंगा तो यह एक तरीके से भाइयों के साथ किया गया धोखा होगा। इस तरह की बातें हरे काका के मन में चल रही थी। शाम होते ही हरे काका के भाई खेतों से वापस घर आए। घर आने के बाद उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो वह अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा था और महंत जी ने उन्हें क्या क्या समझाया इस बात की भी उन्हें जानकारी नहीं थी। फिर भी एक आशंका उनके मन में चल रही थी और उनके मन को शंकालु और बेचैन कर रही थी। और धीरे धीरे शाम होते होते वो तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे और हरे काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरे काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और उन्होंने कहा, आज हरियर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी अभी वह बीमारी से उठा है, इसलिए उन्हें यही रहने दो। उनके अशांत मन को ईश्वर के दरबार में ही शांति मिलेगी। महंत की ऐसी बातें सुनकर भाइयों को भी कुछ कहा नहीं गया और वह चुपचाप वहां से उन्हें आना पड़ा। जैसे ही भाई चले गए, महंत ने पहले से ही अपने सेवकों को स्वादिष्ट भोजन बनाने का आदेश दिया था और उसने खुद होकर हरियर काका के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा, अपने हाथों से परोसा। कितने दिनों के बाद हरियर काका ने ऐसे मिष्टान व्यंजन देखे थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू के छेने की तरकारी, दही खीर और ये सारी चीजें उन्होंने बहुत दिनों के बाद खाई और ऊपर से महंत जी ने उनके साथ धर्म चर्चा की तो उनकी वो बातें सुनकर उनके मन को कुछ शांति पहुंची और बहुत दिनों के बाद हरियर काका को ऐसा सुख शांति उन्हें मिली जो इसके पहले कभी नहीं मिली थी। तीनों भाई ठाकुरबाड़ी से घर वापस आ गए, लेकिन उनका मन बहुत अशांत था। वह रात भर सो नहीं सके। किसी भावी आशंका से उनके मन को बेचैनी हो रही थी। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। भाइयों के मन में अपने हाथों से वह काका की 15 बीघे जमीन जाते हुए देखी। इसलिए जैसे ही वह सुबह सुबह उठे, तीनों भाई फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरे काका के पांव पकड़कर रोने लगे।
अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी भी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात भी कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। खून के रिश्तों की बात उन्होंने कही कि हम आखिर आपके भाई हैं और भाइयों से कैसा गुस्सा। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर हरे काका का दिल पसीज गया, यानी कि पिघल गया, और वे अपने भाइयों के साथ पुनः घर वापस लौट आए। इस बार काका जब घर आए तो घर पर उन्हें कुछ बदलाव नजर आया। उससे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख अपनी गलतियों की क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और खातिरदारी शुरू हुई। वैसी खातिरदारी किसी मेहमान के आने पर भी नहीं हुआ करती थी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून अर्थात दोनों समय खाना और नाश्ता तैयार किया जाने लगा। पांचों महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद अर्थात तैयार खड़ी रहती। तीनों भाई भी, पत्नियों और दोनों उनकी बहुएं, ये सभी मिलकर हरियर काका के आराम की सारी देखभाल से करने लगे। जिस किसी भी चीज की जरूरत हरियर काका को हो, हरियर काका केवल आवाज लगाते और वो चीज हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे यह सब कुछ महंत जी के कारण हो रहा है। यदि महंत उन्हें ठाकुरबाड़ी लेकर नहीं गए होते तो भाइयों को उनकी महत्ता समझ में नहीं आती, और इसीलिए मनी मन वह महंत के प्रति अपनी श्रद्धा भाव और धन्यवाद व्यक्त करने लगे। हरे काका की इस घटना की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में होने लगी। गांव बिल्कुल छोटा था, इसलिए हरे काका का गुस्से से घर से निकल जाना और महंत जी का उन्हें ठाकुरबाड़ी लेकर जाना और दूसरे दिन भाइयों का ठाकुरबाड़ी से हरे काका को घर वापस लेकर आना, बात इतनी ही लोगों को पता थी। परंतु ना हरे काका ने, ना उनके भाइयों ने, ना महंत ने, किसी ने कुछ भी किसी से नहीं कहा था कि आखिर उनके बीच क्या बात हो गई। हरे काका और महंत ने जमीन को लेकर क्या बात की और भाइयों का हरे काका को वापस लाने के पीछे क्या मकसद था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी गांव छोटा होने के कारण लोग आपस में चर्चा करने लगे और अपनी चर्चा में वो अपने मन से ही बहुत सारी बातें कहने लगे। इस तरह की अफवाहें गांव में अधिक फैलती हैं। तो यहाँ पर गांव में हरे काका की जमीन को लेकर दो गट बन गए। लोगों का एक समूह का ये कहना था कि हरे काका को अपनी जमीन महंत जी को दान कर देनी चाहिए। आखिर ये अब उनकी उम्र के चलते उन्हें अपने पुण्य कमाने का समय है। अब वो इतनी बड़ी जमीन अपने पास रखकर क्या करेंगे। तो गांव का एक दल ये कह रहा था कि ऐसे कैसे वह ठाकुरबाड़ी को दान कर दे, उनका भरा पूरा परिवार है और किस भाइयों के बीच झगड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि खून के रिश्तों को भुलाकर जमीन जायदाद दान कर दे। आखिर उनके बाद उनके भाई और उनके बच्चों का उन्हें ख्याल करना चाहिए। इस तरीके की चर्चाएं गांव में होने लगी। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। हालांकि इस तरह की अफवाहें फैलना किसी के लिए सही नहीं हो सकती है, यानी कि किस बात में सच्चाई है या नहीं है इसका पता न लगाते हुए भी लोग बढ़ा चढ़ाकर इस तरह की बातें कहने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि हरियर काका ने ये पक्का निश्चय कर लिया है कि वे अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दान करने वाले हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हरियर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को नहीं देंगे, और इस तरह की बातें गांव में चलने लगी। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरे काका के भाई उनसे ये कहने लगे थे कि वे अपनी जमीन उनके नाम लिख दें। आखिर उनके सिवा उनका और अपना कौन है। इस विषय पर हरे काका ने लेखक से भी काफी देर तक बात की थी और अंततः इस बात नतीजे पर पहुंचे थे कि अपनी जीते जी वह अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। क्योंकि काका ने अपनी जिंदगी में जितनी उम्र बिताई थी उसमें उन्होंने काफी कुछ अनुभव उनको मिले थे। उन्होंने अपने गांव में ऐसे कुछ लोगों को देखा था
जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य वारिस के नाम लिख दी थी, इस आशा से कि बुढ़ापे में वे लोग उनका ध्यान रखेंगे। परंतु एक बार जमीन जायदाद उनके नाम हो गई तो उन्होंने उन लोगों की हालत कुत्ते से भी बदतर कर दी। कोई उन्हें पानी तक पूछने वाला नहीं था। हरेर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे। वह अनुभव से पढ़े लिखे थे। वह समझ चुके थे कि यदि उन्होंने जीते जी अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी तो जो भाई आज उन्हें खाने पीने के लिए पूछ रहे हैं वह कल जमीन मिल जाने के बाद पूछेंगे भी नहीं और मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह से बीत जाएगी। और यही सोचकर उन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया था कि अपने जीते जी वो अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे और मेरे मरने के बाद वह वारिस के तौर पर उनके भाइयों को मिल ही जाएगी। इस तरीके से वह जमीन के भाइयों के नाम नहीं कर रहे थे। इधर महंत भी मौका देखकर काका से मिलने चले जाते और उन्हें जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने की बात कहते, परंतु काका उनके समझाने पर भी खामोश रह जाते, क्योंकि काका जानते थे कि ये महंत के कारण ही है कि भाई लोग उनको पूछ रहे थे, परिवार में इतनी इज्जत दे रहे थे, इसलिए वो उनको मना भी नहीं कर पा रहे थे और हाँ भी नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ काका चुप रहते, कुछ नहीं कहते। आज के भाग में हम इतना ही देखेंगे। आगे देखते हैं इस पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास का प्रश्न पहला है, महंत ने काका को ठाकुरबाड़ी ले जाकर कौन कौन सी बातें समझाई? इससे महंत के किस स्वभाव का पता चलता है? प्रश्न 2, भाइयों को रात भर नींद क्यों नहीं आई? क्या उन्हें काका की चिंता थी या किसी और बात की? प्रश्न 3, ठाकुरबाड़ी से आने के बाद काका के प्रति घर वालों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? काका ने इसका धन्यवाद किसे दिया और क्यों? प्रश्न 4, काका के साथ घटित घटना को लेकर गांव में क्या क्या चर्चाएं होने लगी थी? प्रश्न 5, अफवाहें फैलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार काका की घटना को लेकर गांव में बातें हो रही थी, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि काका के कोई बड़ा नुकसान होगा? अपने विचार के आधार पर लिखिए। आशा करती हूँ इस भाग को देखने के बाद आप इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। पाठ का अगला अंश अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।